लखुडेर मवेशी मंडी मिसाल का गढ़ बन चुकी है। मंडी में जमा पानी खुश्क न हो सका, दाखिली रास्ते कीचड़ से अट गए। ईद कुर्बा में कुछ दिन बाकी रहने के बावजूद खरीदारों की अदम दिलचस्पी भी देखने में आ रही है, जबकि खरीदारों और व्यापारियों का सहूलियात की अदम दस्तियाबी का शिकवा भी सुनने में आ रहा है। मंडी इंतजामिया की जानिब से मास्क पहनने और वैक्सीनेशन पर ही जोर दिया जा रहा है। बिजली, पानी और पब्लिक टॉयलेट्स की शिकायत का अजाला न हो सका। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन औलख। हसनैन, बताएगा क्या इंतजाम हैं मंडी में और व्यापारी और खरीदार जो हैं वो क्या क्या शिकायत कर रहे हैं? जी, लखोडेर मवेशी मंडी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर अगर सहूलियात की सबसे पहले बात कर ली जाए तो यहाँ पर सहूलियात तो शायद मैं इस तरह से ना गिनवा सकूँ, लेकिन यहाँ पर अगर खामियों की बात की जाए, यहाँ पर मसाइल की बात की जाए तो वो मैं आपको ज़ुबानी सुनवा सकता हूँ। यहाँ पर जी बारिश के बाद अभी जो पानी है वो खड़ा हुआ है और यहाँ पर दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कीचड़ और यहाँ पर गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ना ही तो ख़रीदार आ सकते हैं और ना ही यहाँ पर से कोई गुजर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर जी बिजली के मसाइल हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि यहाँ पर रात को सिर्फ 2 घंटे ही बिजली यहाँ पर चलाई जाती है, उसके बाद बिजली बंद कर दी जाती है और एक बंदा जो इंतजामिया का है वो पेट्रोल डाल के जाता है, दूसरा आके जनरेटर से निकलवा लेता है। तीसरी बात, यहाँ पर जी ये जो शामियाने लगाए गए हैं, यहाँ पर शामियाने पैसे लेकर लगाए गए हैं और इसके अलावा कुछ शामियाने फट गए हैं और यहाँ पर ऐसे जानवर और व्यापारी भी देखने में आए हैं जो शामियानों के बगैर खड़े हुए हैं। इसके अलावा जब हमारी इंतजामिया से बात हुई, असिस्टेंट इंचार्ज जो मंडी है उनसे हमने बात की और उनको बताया कि ये शिकायत जो हैं वो व्यापारी और दूसरे जो अफराद हैं हमारे पास लेकर आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि हम तक कोई भी बंदा शिकायत नहीं लेके आया। इसके अलावा यहाँ पर एसी शालीमार तैनीयत बुखारी ने दौरा किया, उनके सामने ये मसाइल रखे गए तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर मसाइल को हल करवा देंगे, यहाँ पर वासे की टीमें आ जाएंगी और यहाँ पर दूसरी इकदाम किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं। और मेरा कैमरा मैन जाहिद मलिक अगर दिखा सके, मेरे कम में देखा जा सकता है कि यहाँ पर किस कदर सूरत हाल बुरी है। यहाँ पर जो गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, यहाँ पर ये तकरीबन नाले का मंजर पेश कर रहा है। ये रास्ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ खड़ा हुआ है, यहाँ पर ना ही व्यापारी गुजर सकते हैं ना ही खरीदार गुजर सकते हैं। और यहाँ पर रही बात खरीदो फरोख्त की, तो यहाँ पर जब खरीदार ही नहीं आएंगे तो व्यापारियों की खरीदो फरोख्त कहाँ से होगी। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या सहूलियात हैं और यहाँ पर क्या मसाइल है। सर, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर अपने जानवर लेकर आए हैं, आपको कोई मसाइल दरपेश है यहाँ पर? हाँ जी, मसाइल ये गर्दो गुबार, पानी खड़ा है, इधर बहुत परेशान है, गाहक नहीं आ रहा, बहुत ही परेशान है, पानी भी नहीं निकालते, इधर देखो बहुत गंदगी है। तो आपने ये जो मसाइल आपको दरपेश हैं, पानी खड़ा हुआ है, शामियाने फटे हुए हैं या फिर बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, तो आपने इंतजामिया को कहा तो उनका क्या कहना था? कहा तो आते हैं, कोई भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ और भी व्यापारी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा, आप जितने जानवर लेके आए थे सारे बिक गए? नहीं सर, 4 बेचे हैं अभी तक। तो कितने बाकी रह गए? अब बाकी 9 रह गए हैं। तो रुझान क्या है खरीदार का? इधर मूली नहीं है, इधर चीकर है, सारा पानी भरा हुआ है, कोई आता ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये व्यापारी हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रास्ते नहीं है, जाहिर सी बात है जब किसी भी मंडी में गुजरने के लिए रास्ता नहीं होगा, यहाँ पर आने के लिए रास्ता नहीं होगा, खरीदार नहीं आएंगे। हसनैन औलख, शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा की आमद है और कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदने वालों का रश लगा हुआ है। वहीं जानवरों के चारे की कीमत में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? ईद उल अज़हा की आमद है और इस वक्त मैं जो हूँ मौजूद हूँ घड़ी शॉप में, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो कुर्बानी के जानवर के लिए अब चारा ख़रीदने आई हुई है। यहाँ पर जो शहरियों से गुफ्तगू हुई है उनका यही कहना है कि ईद की आमद के साथ ही जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जहाँ पर वो जानवरों का ख्याल रखते हैं, इस मौके पर जब चारा ख़रीदने की बारी आती है तो चारा जो है उसकी कीमतें भी जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं। पट्ठों के हवाले से ही अगर बात करें तो 3 किस्म के पट्ठे होते हैं। रोशन पट्ठे जो 25 रुपये किलो मिल रहे हैं, इसी तरीके से दीगर भी हैं। आप यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है? सर, ये देखें ना कि ये हुकूमत का काम है कि इसको कम करे, मगर हम लोग मजबूर हैं कि जब पीछे से रेट ज़्यादा होगा तो एक्चुअली हमें भी करना पड़ेगा रेट ज़्यादा। अब ये देखें ना कि ये मकई है, मकई भी 25 रुपये है और लूसन है, लूसन भी 25 है। इसी तरह खुश्क अज़ा है, हमारी चीज़ें हैं वो भी जो है रेट पे इजाफी रेट पे जा रही हैं। जब पीछे से महंगा मिलेगा तो हम एक्चुअली उसको महंगे ही बेचेंगे। आप कह रहे थे कि आप रोज़ाना ख़रीदने आते हैं यहाँ पर? जैसे मैं अभी पिछले महीने 15 रुपये था ये जंतर, अब 25 रुपये है, 10 रुपये बढ़ गया।
मुसीबत हमें है क्योंकि हम रोज़ के लेने वाले हैं। जो लोग नए नए छतरे हैं उनके लिए तो कोई वो नहीं है, हम लोग रोज़ पालने और लेने हैं, हमारे लिए मुसीबत है। हुकूमत इस बारे सोचे कि जो रोज़ के हमारा काम है उनके लिए महंगाई क्यों है। रोज़ के लेने वाले भी हैं, महंगाई भी बढ़ गई है। आप भी यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं? पट्ठे ले रहे हैं? पट्ठे खरीदने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो हम तो पूरा साल भी खरीदते हैं क्योंकि घर में जानवर पालना होता है, तो इसलिए पूरा साल खरीदते हैं। मगर ये ईद के जैसे ही दिन आते हैं ना, तो ये डबल से भी ज़्यादा रेट कर देते हैं। इनके रेट्स जो है ना वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये वही चीज़ होती है और इसमें मसनूई शॉर्टेज भी बढ़ा देते हैं। अब अल्लाह जाने क्या मामला ऐसा होता है, मगर ये पट्ठे जितने भी हैं ना ये सारे महंगे हो जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ईद उल अज़हा का मौका जो होता है उस मौके पर जो है वो शहरियों को कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी पीपी 160 ने रहमानपुरा अली सर्विस स्टेशन के ताउन से जानवरों को डिसइंफेक्ट करवाने के लिए डिसइंफेक्ट सेंटर का कयाम अमल में लाया है, ताकि अहले इलाका कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद घरों में जाने से पहले डिसइंफेक्ट सेंटर में जानवरों को डिसइंफेक्ट करवा सकें। जी बिल्कुल, इस पर बात करेंगे कोमल असलम से। जी कोमल असलम, क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वबा से जहां अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, वहीं कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को डिसइंफेक्ट करवाना भी बेहद ज़रूरी है। और इस हवाले से जमात इस्लामी पीपी 160 की जानिब से डिसइंफेक्ट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो डिसइंफेक्ट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है ये क्यों ज़रूरी है और क्या ये हुकूमत करवा रही है या इनकी जानिब से करवाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की जानिब से इस इलाके के अंदर जहाँ पे बड़े पैमाने पर इज्तमाही कुर्बानी सेंटर्स का एहतमाम किया जाता है कि हम इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एहतियाती तदाबीर पर आगाही भी दें और लोगों को इस हवाले से बताएं कि आप इन कुर्बानी सेंटर्स में अपनी कुर्बानी का हिस्सा डाल सकते हैं। इसी तरह बड़े पैमाने पर जहाँ पर लोग अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं और घरों में आते हैं, हम भी उन्हीं से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना वबा है, डेल्टा वेरिएंट्स की भी खदशात मौजूद हैं कि हम मंडियों में जाते हैं कि वहाँ पे मेल जोल भी होता है, तो हम यहाँ पर अपने घरों में जाने से पहले अपने कुर्बानी के जानवर को यहाँ पर लाएं, उसको डिसइंफेक्ट करें। आपने देखा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे जहाँ पे बच्चे भी बड़े भी अपने कुर्बानी के जानवर लाए कि वो उनको इस हवाले से इत्मीनान है कि उनको सहूलत भी मिल रही है। और आपने देखा है कि हबस के अंदर कि जो कुर्बानी का जानवर है कि उसको भी अच्छी तरह नहलाया धुलाया गया कि वो भी हशाश बशाश नज़र आ रहा है। हम यही अपील करेंगे कि हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए सुन्नत इब्राहिमी पे जहाँ पर अमल करना है वहाँ से हम शहरियों को ये भी अपील करेंगे कि वो लाजमी वैक्सीनेशन भी करवाएं। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच की बात सुनी। इनका ये कहना था कि हमें सुन्नत इब्राहिमी को तो पूरा करना है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी कोरोना वबा से एहतियात भी। ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका।